अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमरम्स। आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, और मैंगो आइसक्रीम भी बिल्कुल वैसी जैसे हम बाज़ार से खाते हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये आइसक्रीम इस रेसिपी से घर में बन के तैयार होती है। और बच्चों को तो आइसक्रीम वैसे ही बहुत पसंद होती है, बार बार ज़िद करते हैं कि उनको बाज़ार से आइसक्रीम दिलाई जाए। तो यह ढेर सारी आइसक्रीम आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। और आइसक्रीम बगैर क्रिस्टलाइजेशन के तैयार कीजिए। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी ये आइसक्रीम बनाने के लिए बस आप रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आइसक्रीम बनाने के लिए हम जो मैंगो लेंगे वो बगैर जाले के होना चाहिए। आप चौसा या सिंदरी कोई सा भी मैंगो ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं हाफ़ केजी मिल्क। मिल्क हम यहाँ पर डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फुल फैट मिल्क होना चाहिए। तो बस मिल्क को हमने अभी चूल्हा नहीं जलाया है, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने शुगर ऐड की है, हाफ़ कप। जिस कप से हम मेजर कर रहे हैं उसी कप से हम दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। इसी का 1 कप हम ले रहे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और बस अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे, और चूल्हे को लो हीट पर हमें मुसलसल स्पून से मिक्स करते हुए इसे कुक करना है। और जैसे ये गाढ़ा हो जाता है, लाइक आप जैसे कंडेंस मिल्क होता है इससे थोड़ा सा कम लिक्विड होगा, तो बस कंडेंस मिल्क की तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। इसके बाद जैसे ये रेडी हो जाता है, थिक हो जाता है, तब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा होगा तब हम इसे आइसक्रीम के प्रोसीजर में इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पर हमने सबसे पहले ब्लेंडर जग में सादा पानी डाल के इसको एक दफ़ा चलाकर इत्मीनान कर लेना है कि कोई स्मेल ना हो, क्योंकि हम ब्लेंडर जग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। इसके बाद हमने शिफ्ट कर लिया है तमाम का तमाम कंडेंस मिल्क जो तैयार किया था वो अब इसमें शिफ्ट कर लिया है। साथ साथ इसमें मैंगो जो कट करके हमने रखे थे वो भी इसमें हमने ऐड कर लिए हैं। ब्लेंडर जग को अब हमने यूज़ करना है इतनी देर तक कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। मैंगोज़ जैसे ही ब्लेंड होते हैं तब हम इसमें ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम मैंने तकरीबन 3 टू 4 टेबल स्पून खूब अच्छी सी जमी हुई ऐड की है। और जैसे जैसे व्हिपिंग क्रीम मिक्स होगी आइसक्रीम की थिकनेस बढ़ जाएगी और एक फोमी सा टेक्सचर बन जाएगा। तो बस हमें इतनी ही देर ब्लेंडर को यूज़ करना है और चेक करना है कि जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये थिकनेस आ जाती है तब हम ब्लेंडर को स्टॉप कर देंगे। अब इस तरह से बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारी ये आइसक्रीम डन हो चुकी है। आप चाहें यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं ताकि आइसक्रीम का कलर बिल्कुल बाज़ार जैसा हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था जिससे कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त हो गया है। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें ऐड करें चाहें स्किप कर दें। तो बस अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे। आइसक्रीम जिस बोल में हमें जमाना है हम इसे लेके जाएंगे और वहाँ इसे शिफ्ट कर देंगे। तो आइसक्रीम को अब हमने इस बोल में शिफ्ट कर दिया है और इसके बाद इसको हम रैप करेंगे। आप चाहें तो इसे बटर पेपर से रैप करें या किसी प्लास्टिक से। और बस ये इसलिए करना है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ना हो। और अच्छी तरह से इसको हम पैक कर देंगे हर तरफ से। हल्का सा प्रेस करते हुए प्लास्टिक को हमने इसे रैप कर दिया है और इसके बाद अब फ्रीज़ करते हैं। और 4-5 घंटे के बाद हमने इसे चेक किया तो ये बेहतरीन सी मैंगो आइसक्रीम रेडी हो गई है। आप मैंगो चंक्स कट करें और इसके बाद इसके अंदर आइसक्रीम सर्व करते वक्त ऐड कर लें। बहुत मज़ेदार, और यकीन करें आपने एक दफ़ा बनाना है और फिर आपको इतनी दाद मिलेगी कि आप मेहनत वसूल हो जाएगी। तो ये सॉफ्ट और मज़ेदार सी आइसक्रीम अब आप सर्व कीजिए। और सर्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप किसी दावत में, पार्टी में आप स्वीट डिश के तौर पर इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी आइसक्रीम के साथ आप इजाज़त दीजिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।